तो हेलो भाई लोगों, आज हम आए हैं हरिद्वार अपनी लड़की का मुंडन करने के लिए, क्योंकि इसे हो गए हैं पूरे 3 साल। तो पंडित जी ने बोला इसका एक बार और बाल उतार दो ताकि इसके बाल बढ़िया से दोबारा से आ जाएंगे। एक बार हमने इसका मुंडन कर लिया था, तो अब दोबारा हमने सोचा क्यों ना इसका हरिद्वार में मुंडन कर लें ताकि गंगा स्नान भी हो जाए। तो आओ देखते हैं हरिद्वार में मुंडन कैसे करा जाता है। तो हरिद्वार आने के लिए आप अपने स्टेट से कहीं से भी डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं डायरेक्ट हरिद्वार के लिए। तो मैं उत्तराखंड रानीखेत का हूँ, तो मैंने ट्रेन ली काठगोदाम से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए, जो आप भी ले सकते हैं। सुबह 5 बजे की ट्रेन है, डायरेक्ट सब 11 बजे छोड़ देती है हरिद्वार हमको। तो हरिद्वार आके आप ले सकते हैं छोटा सा एक होटल कहीं पे, हर की पौड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में भी नहीं है। पास के होटल काफ़ी महंगे हैं, आप थोड़ी दूर में ले सकते हैं, वहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा आपको। हमें पड़ा था 1200 रुपये एक नाइट का, हमने लिया था 3 दिन के लिए, तो सही पड़ गया था रेट। यहाँ से हरिद्वार सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पैदल भी जा सकते हैं आप आराम से, नज़दीकी। तो होटल लेने के बाद हम सीधे चले गए थे हर की पौड़ी कुओं का मुंडन करने, मेन काम, क्योंकि हम टाइम से आ गए थे। और वहाँ के हमने आके किया टाइम से कुओं का मुंडन। तो कुहू को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था कि कुहू को बाल काट दे करके। फिर कुहू को बताया पहले आप काटो, फिर पापा काटेंगे, फिर मम्मी काटेगी, फिर बुआ काटेगी, तब जाके कहीं कुहू मानी मुंडन करने के लिए। वरना कुहू तो बोल रही थी मैं काटती नहीं हूँ बाल, करती नहीं हूँ मुंडन। बड़े मुश्किल से समझाया कुहू को, तब जाके कुहू मानी कि सब काटेंगे तभी मैं भी काटूँगी। तो मुंडन कराने आप हर की पौड़ी के पास में ही है मुंडन घाट, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ बहुत लोग रहते हैं जो मुंडन करते हैं, पर थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि ये रोज पहले बाद में अलग बताते हैं, बाद में दूसरा। तो पहले ही क्लियर कर ले मुंडन करने से पहले कि भैया कितना लोग हो, भेंट कितनी लोग है, मुंडन का कितना लोग हो, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पैसे लेते हैं। पहले बोलते हैं मुंडन का इतना, फिर बोलते हैं भेंट का इतना, फिर बोलते हैं शुद्धिकरण का इतना। तो हमसे तो 3 बार लिया था, एक बार 100 रुपये मुंडन का, 150 रुपये ली थी उन्होंने भेंट। लास्ट में उन्होंने खुशी से बोला और दे दो, तो 150 रुपये हमने दिए उनको। और तो आप लोग भी पहले प्लीज़ कंफर्म कर ले भैया पैसा कितना लोगों को। कोई तो बहुत लूटते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग देखते हैं किसको कितना लूट सके बाहर के आदमी को। जैसे जो कोई अगर अदर स्टेट से आ रहा है उत्तराखंड में, तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ पहले आप लोग इनसे रेट कंफर्म कर लें, वो क्या रेट लेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे क्लियर करें, क्योंकि आप लोग जल्दीबाजी में होंगे तो ये उसका फ़ायदा उठा लेंगे आप लोगों का। तो प्लीज़ इस चीज़ का इंश्योर ज़रूर करें यहाँ पे मुंडन घाट में। आधा एक घंटा तो करना ही पड़ेगा। वो ये रखा है ढील मत पानी भरेंगे ना। बाल काटना नहीं, तेरे मुंह है। हमारे साथ आएंगे आप बाल काटने। हेलो हो गया। अभी उन्हें पता चले मम्मी बुआ सब काटे नहीं था। बाबा हो गया लास्ट। बस हो गया, अभी तो मम्मी बैठेगी फिर बुआ बैठेगी। हाँ बुआ ने भी काटने अभी, और पापा ने भी काटने, पागल अभी तो। हाँ तू काटेगा हम सब। ओ भाई साहब। पापा की नहीं काटेगा तू? अभी सबके बाल काटेगी यार। थोड़ा और बचे, पीछे के बचे थोड़े से रह गए। बस हो गया, थोड़े से बचे हैं।
बच्चा बहुत समझदार हो गया है ये। बस अब एक साइड के और बस लास्ट है, फिर हमारी बारी आएगी बस। हाँ फिर गंगा मैया में छप छप करेंगे, डुबकी लगाएंगे। तो कुहू के मुंडन के तुरंत बाद हम चल दिए कुहू को स्नान कराने। ठीक है, एंड टू एंड बाल भी धो दे, सबसे बढ़िया। उस टाइम भीड़ भी कम थी गंगा मैया में, तो हमने कहा ये सही टाइम है, फटाफट से डुबकी लगा लेते हैं। इसी बहाने डुबकी भी हो जाएगी और कुहू का स्नान भी हो जाएगा। तो फटाक से बोरिया बिस्तर बांध के हम चल दिए नहाने। जहाँ पे स्नान घाट है वहाँ बहुत भीड़ है भाई, एक एक करके नहाना पड़ता है। 2 लोग संभाल के पैरे पे और एक एक करके नहाना स्टार्ट किया, कि वहाँ बहुत भीड़ होती है बेहिसाब, कोई सामान रखने की जगह भी नहीं देते। पाँच पाँच पाँच, एक और एक और एक और है, एक और है। तो सबसे पहले लगाई मैंने डुबकी, पहले 5 डुबकी, जब पहले सोचा 3 ही डुबकी होगी, जबरदस्ती उन्होंने बताया 5 होती, फिर 5 लगाई। फिर डुबकी लगाने के बाद फिर बाहर हमने बाल कुहू के कटे हुए, उसके बाद आएगी कुहू की नंबर। तो हमने कहा पहले बाल बहाते हैं कुहू का, फिर कुहू को लगाएंगे डुबकी। उधर को मत जाओ, उधर को मत जाओ, इधर से कर दो। तो एक बार डुबकी लगाने के बाद हमें आ गया जोश, तो हमने कहा हम लगाएंगे अब दोबारा प्रॉपर 5 डुबकी प्रॉपर। पहले तो डर डर के लगाए थे, अब पूरे जोश के साथ गंगा मैया के लगाएंगे फिर से 5 बार डुबकी। उसके बाद ये आएगा कुहू का नंबर। पहले अपना डर भगाओ, फिर जाकर लड़की का डर भगाओ, क्योंकि पानी से थोड़ा डर भी लगता है हमको बाबू। नहाने से पहले करना था। आ जाओ, आओ। डुबकी लगाने के बाद बने हम थोड़े से बाहुबली। हमने कहा पहले ले आते हैं गंगा मैया गेलन में भर के घर के लिए, उसके बाद लगाएंगे कुहू को फिर डुबकी, तब आएगा कुहू का नंबर डुबकी लगाने का। लेकिन इस बीच फिर आ गई श्रीमती जी, उन्होंने बोला पहले हम भी नहा लेते हैं, कुहू को लगाएंगे अब लास्ट में डुबकी, क्योंकि कुहू को। और लास्ट में फाइनली कुहू को आ गया नंबर। तो कुहू को लग रहा है पानी में ठंडा, कुहू तो बोली पप्पा ये ना हो पाएगा, पर ये तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कुहू को तो नहलाना ही है, क्योंकि उसने तो काटे हैं बाल। तो बड़ी हिम्मत दिखा के कुहू को बड़ा समझाया, दुलाया, प्यार से ले गए, फिर गोद में बिठाया। फिर कहा हमने चलो बेटा गंगा मैया में करेंगे छप छप। पहले तो वो सोची थी अच्छा होगा, पर पानी था बहुत ठंडा। जैसी पहली डुबकी लगाई, कुहू की सांसें ओ हो ये कहाँ आ गई मैं। कुहू बोली पापा अब नहीं, पर डुबकी तो लगानी पड़ेगी। फिर कुहू की मम्मी ने कहा कम से कम 3 डुबकी तो लगानी पड़ेगी, पहली बार आई है। तो फिर लगाई कुहू ने प्रॉपर 3 डुबकी, रोते बिलकते से लगते कि 3 डुबकी तो लगा ही लेती हूँ। तो डुबकी लगाने के बाद फिर हम थोड़ी देर घूमे वहाँ पे, फिर चल दिए थे अपने अपने कमरे की तरफ, क्योंकि थक गए थे दिन भर के, ठंडा भी हो गया था।
फिर चल दिए धीरे धीरे अपने आप अपने अपने कमरे की तरफ, होटल की तरफ सारे के सारे। पूरा शाम को घूमेंगे। तो यह है दोस्तों हरिद्वार का नाइट व्यू, बहुत ही बढ़िया लगता है। बिल्कुल जगमग जगमग एकदम, बिल्कुल ये सोचो आप जैसे सारे के सारे भगवान आ गए हैं धरती पे। बिल्कुल उजाला ही उजाला हर तरफ, बहुत बढ़िया व्यू है। हम थोड़ा लेट हो गए थे रूम से आते आते, इसलिए गंगा आरती छूट गई, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। तो फिर हमने कहा चलो पीछे से हरिद्वार की पौड़ी का व्यू ले लेते हैं एक बढ़िया सा। हमने कहा आप क्यों ना अब इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। बहुत ही बढ़िया लग रहा था हरिद्वार की पौड़ी एकदम देखने में रात के समय में। रात के समय बहुत ही बढ़िया व्यू है। अगर आप लोग हरिद्वार आएँ तो 1-2 दिन पक्का वहाँ रुकें और नाइट का व्यू बहुत देखें। बहुत बढ़िया व्यू आता है नाइट में वहाँ रात को। और चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर जरूर घूमें। अगले ब्लॉग में दिखाएंगे चंडी देवी का व्यू। आज से हम गए चंडी मंदिर घूमने के लिए। और घूमने के बाद जब हम रूम को आए तो ये है हमारी कुहू बिटिया का रात को रिएक्शन बाल काटने के बाद। बड़ी शर्मा रही थी, थोड़ा अजीब सा भी फील हो रहा था बाल काट के, क्योंकि जब पहली बार काटा था तब तो छोटी थी, अब बड़ी हो गई तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा था कुहू को बाल काट के। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप भी आएँ एक बार हरिद्वार, ज़रूर यहाँ दर्शन करें।